एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और इस रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूंगी प्रिंस और रंजना के बारे में और उसमें इंक्लूड करूंगी एक दो लोगों को अगर जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज ये रिएक्शन वीडियो सिर्फ रंजना और प्रिंस के लिए है। एक इनका वीडियो आया था 2 डेज पहले जिसका थंबनेल बताती हूँ मैं। फनी लग रहा है यार। रंजना करवा चौथ पे क्या पहने और उसके बाद की लाइन सुनिए। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं जो खुद के घर बर्बाद कर दी हो। ये लाइन इन्होंने अपनी सिस्टर के लिए लिखी है। वीडियो देख करके यही पता चलता है। तो पता है, सबसे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। ये चलो मैं अपने ग्रजेस को ना थोड़ा साइड रखती हूँ क्योंकि पता है क्या, पब्लिक भी बोर हो गई है मेरी एक ही चीज़ रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन सुन सुन के, और मैं भी आई थिंक बोर हो गई हूँ। अब कितना उसको रिपीट करूँ। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, ये वो लोग हैं, मैं गुड वे में बोल रही हूँ, इनकी फैमिली को, स्पेशली इनकी सिस्टर को, इनकी मदर को। आप वो लोग हो जो अपने रिलेटिव्स वगैरह में जो अनपढ़ गवार लोग रहते हैं ना, जाहिल लोग, उन लोगों को हायर करते हो दूसरों को गालियां देने के लिए। आप वही लोग हो जो फेक आईडी बना करके फेक मैसेज करते हो, उसको पिन करते हो, किसी के बारे में झूठी सच्ची अफवाहें फैलाते हो और किसी की फैमिली को बदनाम करने की कोशिश करते हो और उसमें आप फुल ऑन एकदम फुस हो जाते हो। क्योंकि पता है झूठ के कोई सर पैर नहीं होते और कोई झूठ फैला करके कोई कितना दिन सरवाइव करेगा झूठी बातों में, वो पब्लिक को भी समझ में आने लग जाता है कि ये फालतू की बात है। क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ तो मुझे भी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, जज कर रहे हैं। कुछ मतलब आप सामने वाले को देख करके भी जज कर सकते हो ना कि कौन कितने पानी में है। तो वही मैं कहती हूँ कि आप लोग दूसरों को बदनाम करते हो और यहाँ आपके खुद के भाई जो कि आपके सगे खून हैं, वो आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने खुद के घर को बर्बाद कर लिया। तो आप आई थिंक ना, चलो नहीं बोलती हूँ ये सब कर्मा रिटर्न वगैरह, तो क्या ही बोलना है। जिसकी किस्मत में जो होना होता है वो हो जाता है। बट मैं यही थोड़ा ना आपसे गुड वे में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे ना गंदगी दूसरों पे मत फेंकिए, क्योंकि ये गंदगी जब फेंकेंगी ना तो फिर वो घूम फिर के आप पे ही पड़ने हैं। एक और थंबनेल था, सारी सच्चाई अगर सामने आ जाए तो पता लगेगा हम क्यों घर से आ गए, कुछ तो सोचो। तो ये जो था ना, ये वाला जो थंबनेल था जिसमें कि जिसने अपने घर को बर्बाद कर दिया, उसमें रंजना ने एक चीज़ शेयर की जो उनके बारे में शायद बोली गई थी उनकी सिस्टर, प्रिंस की जो सिस्टर हैं उनकी तरफ से, कि उन्होंने एक गलत कमेंट को पिन कर दिया था और ये बार बार रंजना को अगेन एंड अगेन कॉल मैसेज कर रही थी कि उसको अनपिन करो अनपिन करो। तो उन्होंने नहीं किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने बदतमीजी से आंसर दिया। इस पर हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था कि अगर रंजना ने ऐसा किया है तो ये बहुत ही रॉन्ग है। बट इन्होंने बोला था कि उसने बदतमीजी से बात किया, कि अभी बोल रहे हैं ना कि हम खाना खा रहे हैं, 2 बार उन्होंने कॉल किया, तो इस तरीके की चीज़ें बोली गई। तो हमें भी लगा कि नहीं, ये एज अ भाभी को तो कहीं से नहीं बनता कि इस तरीके का बदतमीजी करे वो अपनी मैरिड ननद से। तो वहाँ पे मेरे को रंजना और प्रिंस दोनों ही रॉन्ग लगे थे। बट रंजना का स्टेटमेंट आया और थैंक गॉड आया, क्योंकि अपनी बातों को क्लियर करना ही चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग थे जो उनको हेट दे रहे थे, जैसा कि उन्होंने बताया। वैसे मैं इतना कमेंट वमेंट नहीं पढ़ती, बट वो कमेंट के आड़ में शायद अपनी ननद को आंसर कर रही थी कि मुझे इतना क्यों हेट दिया जा रहा है कि मैंने ये बोला वो बोला। उन्होंने बोला कि 10-11 मंथ मेरे शादी को, 9 या 10 मंथ 11 मंथ मेरी शादी को होने जा रहा है। आज तक मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। और हाँ, ये चीज दिखती भी है कि रंजना संस्कारी हैं, वो दिखता है यार। और उनकी मम्मी क्या टू मच इनोसेंट हैं। रंजना की जो मदर हैं वो बहुत प्यारी हैं, चाहे उनकी सिस्टर हुई वो बहुत इनोसेंट है। इनोसेंट वो भी है, जो मनीषा की भी सिस्टर है ना, वो भी बहुत प्यारी है। आई थिंक जो यहाँ आते हैं ना उनके दिमाग में मतलब वो सिंह लग जाते हैं।
है कि रंजना ये कर दी, रंजना वो कर दी, फलाना ढिमकाना। लेकिन इस लड़की ने अभी भी जब वो एक स्टेटमेंट भी दिया तो उन्होंने वो बहाने से ना कमेंट करने वालों को दिया, उन्होंने फैमिली पे कभी कुछ नहीं बोला है। हम लोगों ने नहीं देखा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी उन्होंने बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा गलत है, मुझे वो सही लगती हैं। बट एक चीज़ है कि कुछ भी जब ये प्रिंस अगर इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, तो एज अ अच्छी वाइफ आपको रोकना चाहिए कि नहीं ऐसे मत बोलो। ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा कंसीडर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आज आप बेटे और बहू हो तो हमेशा सिर्फ बेटे और बहू बन के ही रहोगे, कल को आप भी पेरेंट्स बनोगे और आपके बच्चे भी जब आपको ऐसे हर्ट करेंगे ना, आपको बहुत बहुत दर्द होता है बच्चे जब इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। तो इन चीज़ों पे सुधार कीजिए। और ये फिर से ना एक क्या लुक की हुई थी, क्या करवा चौथ लुक, यार कितनी प्रिटी लग रही थी, इतनी मैं पता है जूम कर करके देख रही थी, क्या अच्छा मेकअप था। बट लहंगा यार मेरे को एकदम वो चमाचम वाले चीज़ें ना पता नहीं क्यों मेरे को पसंद नहीं आती। बट उनका ओवरऑल जो मेकअप था, कॉस्ट्यूम ठीक नहीं था बट मेकअप बहुत अच्छे लगे मेरे। तो एक और चीज़, बहुत सारी जगहों पे ना ये लोग रॉन्ग हैं, जो बेटे बहू हैं वो बहुत सारी जगहों पे रॉन्ग हैं। बट माता पिता भाई बहन भी कोई सही नहीं है यार। मतलब बच्चा बीमार है, उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। एक और चीज़ डिस्कस करूंगी, वो जो इनकी जो भाभी हैं यार, क्या टू मच नौटंकी करती है। पता है मुझे क्या लगता है ना, कोई बोलता है कि इस घर में सबसे बदमाश प्रिंस है, कोई बोलता है इस घर में सबसे बदमाश ये हैं, क्या नाम है, आंटी जी हैं, कोई बोलता है इस घर में सबसे बदमाश पूजा है, कोई बोलता है सचिन है। बट मेरे को जो सबसे बदमाश और सबसे फेक पर्सन जो लगता है वो मनीषा है। वो मुझे सबसे ज़्यादा फेक एंड बहुत अव्वल दर्जे की, चलो छोड़ो हटाओ, लेकिन वो बहुत फेक है और वो बदमाश है। जो एक्चुअल में बदमाश होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि वो धीरे से माचिस मार के आग लगा देना, वो ये काम करती हैं। तो एक चीज़ हमने देखी, प्रिंस ने अपने वीडियो में शेयर किया हुआ था कि मनीषा की जो मम्मा हैं वो इनको कॉल की थी और इनकी तबीयत का हाल चाल पूछ रही थी। तो इस चीज़ को लेकर के उन लोगों को इशू हो गया, वो नौटंकी कर रही थी, इनकी जो भाभी हैं एज यूजुअल ड्रामा कर रही थी। तो उस चीज़ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि यार प्रिंस का रिलेशनशिप जो है ना मनीषा की फैमिली से अलग है। हालांकि इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब जो इनके बड़े प्रिंस के जब भाई की तबीयत खराब थी तो इन लोगों को एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि कंडीशन बहुत कुछ खराब हुआ पड़ा था। तो लोग पोरसिसिया, बिहार में ना हमारे पोरसिसिया बोलते हैं, तो लोग करने आ रहे थे। तो इनकी फैमिली को कुछ नहीं, चलो पोरसिसिया नहीं तो एटलीस्ट एक कॉल करना तो बनता है। तो शायद इनके साथ में अच्छे वैसे रिश्ते नहीं हैं, बट फिर भी मैं मानती हूँ कि रिश्ते चाहे कैसे भी हैं, भले बुरे टाइम में एटलीस्ट सुख में ना तो दुख में तो आपको हाल चाल पूछना ही चाहिए। बट गॉड नोज की क्या रीजन था कि इधर से कुछ एफर्ट नहीं लगाया गया। तो उस चीज़ के बारे में वो लोग कर रहे थे। हालांकि क्यों करना है यार, अपने रिलेटिव को भी ये लोग बदनाम करने में पीछे नहीं हटते यार। मतलब पता नहीं कैसे लोग हैं जो इनके घर में रिश्ता जोड़ते हैं, क्योंकि रिश्ता जोड़ने में तो लोग डरेगा कि पता नहीं कब मेरे पे बात आ जाएगी। तो चलो उस चीज़ को छोड़ो हटाओ, अगले पार्टी का। इनकी बात मैं करूँ प्रिंस का और रंजना का, तो हम लोगों ने देखा है मनीषा की फैमिली के साथ में ना इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, बहुत प्योर है। जो मनीषा की जो सिस्टर है, क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद मेरे को, तो जो भी XYZ जो भी नाम हो, तो वो जब बीमार भी थी और वो जब वहाँ गई थी तो उनके जो अपने जीजा जी हैं वो कभी ना तो उनको डॉक्टर के पास लेकर के गए। ये आंटी जी ने ही अपने वीडियो में बोला है ये सारी चीज़ें कि डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो सचिन बोल दिया कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा, ये इनको पूरी दुनिया से मतलब है, बस अपनी वाइफ और उनके फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, वो तो खैर सबको पता ही है। बट प्रिंस का है ना वो एक कंसर्न ना उनकी जो सिस्टर है मनीषा की, उनके लिए दिखता है। जब वो एक बार इनकी फोन पे बात हुई थी, रो रही थी, तो ये उनके घर चले गए थे। उनकी मम्मी के साथ में इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो इतनी प्योर बॉन्डिंग है। और जब इनकी तबीयत खराब है तो मनीषा की मम्मा ने इनको कॉल कर दिया, तो इसमें मनीषा को बुरा लगने जैसा क्या बात था यार। मुझे तो ये इतना बकलोली लगा ना, वो इतना ड्रामेबाज वो चीज़ लग रहा था, मेरे को इतना गुस्सा आया कि मतलब कोई इतना कैसे बेवकूफ़ हो सकता है। मतलब चलो बेवकूफ़ तो आप हैं ही, आई नो, बट इतना ज़्यादा बेवकूफ़। और यार
रंजना की फैमिली बहुत इनोसेंट है। मेरे को भी नहीं ऐसा उम्मीद हो रहा था कि रंजना ऐसे बदतमीजी कर सकती हैं, बट इन्होंने अपनी चीज़ों को क्लियर किया, ये बहुत सही चीज़ है। और इनकी जो ननद हैं यार, मतलब इतना भी ना नफरत में अंधे नहीं हो जाना चाहिए कि किसी के बारे में, अपनी ही भाभी के बारे में इतने बड़े स्टेटमेंट दे दो और उस चीज़ पे टिको भी नहीं, मतलब 24 आवर भी नहीं टिको, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे करके कि हमेशा के लिए नाता रिश्ता ख़त्म और ये और वो, और चले जाना और फिर से वापिस 6, 7, 8, 10 घंटे में वापिस आ जाना, 12, 14 घंटे में। तो चलो ठीक है, आपने बोला कि बहुत सोच समझ करके मैंने जो लिखा है वो लिखा है, मैं आज भी उस पर स्टैंड करती हूँ। तो मेरे को ना ये चीज़ें कुछ समझ नहीं आई। और पता है, ऐसे मुझे लगता है ना कि जब आप किसी से नाराज रहते हो ना, तो उसके बारे में ना कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अपनी फैमिली की बात करूँ, अदरवाइज तो किसी को तो बाकी एरो गैरो नत्थु कैरो को तो आप कभी भी दे सकते हो, बट अपनी फैमिली से, जिस मेंबर से आप नाराज हो ना, उनके बारे में कुछ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में ना आपके जुबान से कड़वी चीज़ें निकलती है और वो रह जाती है आजीवन के लिए, जुबान से निकली हुई चीज़ें। तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि मेरा नाता रिश्ता ख़त्म हो गया फलाना, हालांकि ये चीज़ें इन्होंने पहले भी की है, इनका तकिया कलाम है नाता रिश्ता तोड़ना और जोड़ना। बट हाँ, एक चीज़ और मेरे को, हाँ मैं प्रिंस और रंजना पे वीडियो बना रही थी ना, तो एक पता है प्रिंस और रंजना का ना एक ही चीज़ मेरे को पता है, काफ़ी टाइम से मैं इधर देख रही हूँ कि ये ना बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कपल बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको अगेन एंड अगेन ना पोक किया जाता है, अगेन एंड अगेन पोक किया जाता है। ये कॉन्ट्रोवर्सी, ये जो अभी झगड़े फसाद जो इनके घर में हो रहे हैं, वो कहाँ से शुरू हुए? वहाँ से शुरू हुए जब इनकी जो ननद है वो बार बार बोल रही थी कि मुझे उनसे कंपेयर ना किया जाए, मैं आई हूँ अपने भाई, बीमार भाई को देखने, और वो अपनी क्या बोलते हैं फ्रेंड की शादी में गई हैं। तो मेरा मानना है, हाँ ये रंजना की गलती है, उनको नहीं जाना चाहिए था ऐसे सिचुएशन में घर छोड़ करके, और जब ननद आई हुई है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। बट अब जब वो चली ही गई और आपका जब वो इतना मान ही नहीं रख रही हैं और आपका जब वो इतना इज्जत ही नहीं कर रही हैं कि आप आई हैं तो आपके स्वागत के लिए वो रुके, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना इन चीज़ों को डिस्कस करके। और वो गए हैं, हम लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया कि जब ननद आई हुई थी तो नहीं जाना चाहिए था एंड ऑल दैट। बट एक इनका वीडियो आया था, सारी सच्चाई अगर सामने आ जाए तो पता लगेगा हम क्यों घर से आए, क्वेश्चन मार्क, कुछ तो सोचो। तो शायद इनके साथ में सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि ये लोग वहाँ टिकना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग अभी ना कुछ लॉन्ग टाइम से देख रहे हैं कि ये वहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं, तो कुछ तो चीज़ें इनके साथ खराब हो ही रही है। अब गॉड नोज क्या हो रहा है, बट यही है कि ये जो लोग हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें जो ये बोलते हैं, प्रिंस को मैं बोलना चाहूँगी, कुछ कुछ चीज़ें आप बोलते हो ना, हालांकि वो बातें सही है। कोई अगर आपकी वाइफ को इतना बार बार नेग्लेक्ट किया जाएगा, आपको बार बार नीचे गिराया जाएगा, तो गुस्सा तो आता ही आता है। बट इस टाइप की जब स्टेटमेंट देते हो ना कि तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मुझे भी पता है, घर बर्बाद कर लिया और बता दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जब इस तरीके का स्टेटमेंट देते हो ना, तो आप दुनिया की नज़र में गलत बन ही जाते हो ना चाहते हुए भी, क्योंकि किसको क्या पता कि आपके साथ क्या हुआ है अंदर अंदर में। हम लोगों को वो पता होता है ना जो आप आकर के कैमरे पे बोलते हो, और वो बहुत हार्श वर्ड लगते हैं। ये मैं प्रिंस को बोलना चाहूँगी कि देखो मतलब इस चीज़ से ना डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि आपकी मम्मा रॉन्ग हैं, बट कुछ भी हो, आपको पैदा करने वाली वही माँ है। और ये मैं रंजना को भी रंजना तो खैर रिस्पेक्ट करती है, रंजना कभी कहीं से गलत नहीं लगी। एक और चीज़, चलो उस बात पे बाद में आएंगे। हाँ, तो मैं प्रिंस को बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो, वो आपके माता पिता हैं, मतलब कुछ नहीं किया तो जन्म तो दिया ना, चलो रोटी दाल खिला के आपको बड़ा तो किया ना, लंबा चौड़ा जो शरीर है तो उन्हीं माँ बाप का बनाया हुआ है। अभी तो आपकी वाइफ 1 ईयर भी नहीं हुए हैं आए हुए, तो बहुत कुछ उन्होंने आपके लिए किया है। माता पिता बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, बट हाँ उन्होंने आप के साथ वो दुर्व्यवहार दिखता है, बहुत विजिबल है दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ में, इनके साथ में होता है, छोटे वाले बेटे बहू के साथ में गलत तो होता है। बट कुछ स्टेटमेंट आप ऐसे दे देते हो ना, ऐसे दे देते हो कि आप पब्लिक के नज़र में भी गलत बन जाते हो। एक माता पिता कैसे भी हो, कुछ भी करें, एक बच्चे का ये बिल्कुल भी नहीं हक बनता कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के उनकी बेइज्जती करें, नहीं बनता। और थैंक गॉड कि
और ये क्या मतलब है कि एक कॉल कर दिया उनकी मम्मा ने, उसके लिए उनको प्रॉब्लम हो गई। ये किस किस्म के लोग हैं भाई, पता नहीं। मतलब ऐसा होता है क्या कि अगर आपस में भाई भाई की नहीं बन रही है, देवरानी जेठानी की नहीं बन रही है, तो दोनों के मायके वाले एक दूसरे से भिड़ जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उन्होंने, उनकी मम्मा ने कॉल किया और क्या प्यार से यार, प्रिंस इतनी रिस्पेक्ट से उनसे बात कर रहे थे। और इनको तो खैर अपनी फैमिली से मतलब ही नहीं है, सचिन को तो मनीषा के फैमिली से लेना देना ही नहीं है, बट प्रिंस का उस टाइप का बॉन्डिंग है तो वो अपना उस चीज़ को निभा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि उस चीज़ में कुछ भी बुरा लगने जैसी चीज़ थी। और यार पता है, प्रिंस की तबीयत खराब थी, सूजा हुआ था चेहरा, और शायद पता है उन्होंने जो स्टेटमेंट भी दिया ना, अगर मैं बोलना चाहूँ तो पता है, जब आप इंसान बीमार होता है ना और मेडिसिन वगैरह लेते हो तो ना चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो सामने से जब लोग पोक कर रहे थे तो शायद इनके मुंह से कुछ वैसे स्टेटमेंट निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे। आई होप कि आगे इस चीज़ पे वो वर्क करे, ऐसे भी उजुल फुजुल की चीज़ें मत बोलिए। कल को आपके भी बच्चे होने हैं तो आपने अपने पेरेंट्स को बोला ना कि मैंने भी देखा है कि आपने दादा दादी के साथ क्या किया है। अब आप अगर सेम चीज़ करोगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। तो आपको चाहिए कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करे, प्यार करे, तो वही चीज़ आपको भी अपने पेरेंट्स को देना चाहिए। सो दैट्स इट, बहुत दे दिया मैंने ज्ञान, और ये हो गया आज का मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। And that's it. Thanks for watching. Bye bye guys. Take care.